गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए, तो कल ये ट्राई कर रहे थे हम लोग, तो कल काम नहीं किया था ना, यस सर। बंद तो गया था पूरा। चलिए ये चेक कर लेते हैं जो डिप्लॉयमेंट का बता रहा है लोग। तो यहाँ तक तो ये तो बना लिया था हमने ना, ये बन गया था, ये रहा, ये देखिए, दिस इज द फाइल। एक बार उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं हम लोग। तो वेब ऐप, ये स्पेस हटा देते हैं। उसके बाद में सर्वलेट, सर्वलेट का नाम, ठीक है, सर्वलेट का क्लास एग्जांपल डॉट लिसनर टेस्टर, LIS TST टेस्टर, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा URL का पाथ हो गया LISTNER करके। तो ये हमने जब टाइप किया था तो ये काम नहीं किया था ना, और ये फिर हमने डाला था वो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर। और उसके बाद में ये हमारा इसका नाम था, लिसनर का नाम था com.example.myservlet कॉन्टेक्स्ट लिसनर करके, ACRVLET कॉन्टेक्स्ट लिसनर, CONTXTLISTENER। स्पेलिंग तो सही लग रहा है, ठीक है। चलिए ये तो डाल दिया था हमने। इसके बाद में क्या करना था, तो कुछ और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बाद में आते हैं। तो ये कंपाइल एंड डिप्लॉय, तो कंपाइल तो कर दिया हमने सबको, क्लास फाइल ये सब बना लिया, कॉपी भी कर दिया। देखिए जैसे ये दिखा रहा है स्ट्रक्चर, वैसे ही लगभग हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि पहले एक डायरेक्टरी बनाई है लिसनर टेस्ट करके, विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एंड प्लेस इट इन द टॉमकैट वेब एप्स डायरेक्टरी, जो हमने कर लिया। देखिए वेब एप्स के अंदर में ये लिसनर टेस्ट बना लिया था, शुरू में कर लिया था। फिर उसके अंदर में हमको वेब INF बनाना है, जो कि बना लिया हमने यहाँ पे। फिर web.xml बनाना है इसके अंदर में, तो ये हमने कॉपी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में और डायरेक्टरीज, मेक क्लास डायरेक्टरी इनसाइड वेब INF विच वी हैव ऑलरेडी डन, ये रहा हमारा क्लासेस का डायरेक्टरी। फिर उसके अंदर में पैकेज का हायरार्की हो गया ना, ठीक है, कॉम और एग्जाम्पल पैकेज आ गया। तो इसके अंदर हमारा जो तीनों क्लासेस है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। डॉग डॉट क्लास है ऑलरेडी, ठीक है। फिर लिसनर टेस्टर डॉट क्लास है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्लास जो है हमारा वो माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, ये भी है, ठीक है। तो तीनों का तीनों क्लासेस आ गया। तो जैसे यहाँ बोला गया, अगर इससे कंपेयर कीजिएगा तो हायरार्की दिखेगा भी, है ना, वैसे ही। इनसाइड टॉमकैट वी हैव वेब एप्स, तो इनसाइड टॉमकैट हमारे पास में वेब ऐप है, वेब ऐप के अंदर में लिसनर टेस्ट है। और फिर उसके बाद में ये जो हायरार्की दिख रहा है हमको, वेब INF के अंदर में क्लासेस, क्लासेस के अंदर में कॉम, कॉम के अंदर में एग्जाम्पल, है ना, और एग्जाम्पल के अंदर में वो जो तीनों क्लासेस चाहिए था वो। और वेब INF फोल्डर के अंदर में हमारा web.xml, तो जो चीज चाहिए था वो मिल गया हमको, हायरार्की। ऑलराइट, पुट योर, ठीक है, ये कर दिया हमने, web.xml डाल दिया। डिप्लॉय द टॉमकैट बाय शटिंग डाउन एंड रीस्टार्टिंग टॉमकैट, तो वो तो अभी फिर से हमने कर ही लिया है वो, क्योंकि कल हमने ये काम किया था और आज फिर से टॉमकैट मैंने रिस्टार्ट किया तो हो गया, ठीक है। तो देखिए कल हम लोग इसी तरह से ट्राई कर रहे थे, बट अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, आई वॉज शायद, अच्छा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, गलती नहीं, हम लोग ऐसे तो ट्राई कर रहे थे कल, देख लेते हैं। तो सर्वर स्टार्टेड है, लेट्स यूज दिस ब्राउजर विंडो। तो लोकल होस्ट 8080 पे जाते हैं, फिर तो जब से क्लिक किया तो देखिए यहाँ तक आ गया है ना। तो खैर रूट में कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं डिस्प्ले कर रहा है अभी, ठीक है। हमको क्या करना था, यहाँ आके हमको LISTEN लिसनर, क्या नाम था, test.do था शायद, है ना। तो देखिए ये अभी भी हमारा काम नहीं कर रहा, देखिए ना, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा है ये कि द रिक्वेस्टेड रिसोर्स, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल। तो उसके अंदर origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose the one exist। तो ठीक है, देखते हैं, LISTENER test.do नहीं मिला। तो ये कल भी मैंने ट्राई किया था, मिला नहीं। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए था टेक्स्ट, और तो कोई खास कुछ है नहीं यहाँ पे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं।
कि सब चीज सही से तो है, पहले देख लेते हैं, कहीं हो सकता है स्पेलिंग छोटा मोटा मिस्टेक हो, मे बी, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे होना चाहिए तो वैसे तो चीजें हमने डाल दिया है, ठीक है, और वैसे चीजें हमने डाल दिया है। और उसके बाद में एक जो भी इशू लग रहा है इसी के साथ में लग रहा है, ठीक है, जो इशू होगा इसी के साथ में होगा, बिकॉज यही मैपिंग करने का काम करता है। तो अगर हम एक बार कैट करके देखिए उसको, ठीक है, कैट वेब INF वेब डॉट XML, ये है। आई डोंट थिंक दिस स्पेस शुड मैटर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में वेब ऐप बंद नहीं हुआ है क्या? नहीं, बंद हुआ है तो यहाँ पे वेब ऐप, WEB वेब APP ऐप, ठीक है। उसके बाद में सर्वलेट आया, सर्वलेट बंद हुआ, सर्वलेट का नाम लिखा हमने लिसनर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में इसका क्लास का नहीं, लिसनर टेस्टर है, दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा, राउट में मैंने टेस्ट नहीं लिखा है ना, टेस्टर लिखा है मैंने, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज द, यही मेरा मिस्टेक है, ठीक है, दैट इज माय मिस्टेक, मैंने टेस्टर लिखा है राउट में, है ना। ये लोग का राउट एक बार फिर देखते हैं। ये लोग ने टेस्ट कर दिया, देखिए क्लास का नाम टेस्टर था, बट दे हैव, तो अब ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, वो टेस्टर से हो जाना चाहिए, वही मैं बोल रहा था, इसमें मिस्टेक तो कुछ दिख नहीं रहा है, देखिए ना, फिर भी नहीं आया, क्योंकि मैंने तो नाम यही दिया हुआ है यहाँ पे, listener.tester करके, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन हियर। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, URL पैटर्न, URL पैटर्न, है ना। और फिर आगे में कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम, ठीक है, पैरामीटर का वैल्यू PRM वैल्यू वैल्यू। अच्छा, इस फाइल को एक बार हम लोग उसमें भी खोल के देख लेते हैं, ब्राउजर पे भी, है ना, ठीक है, कि वेल फॉर्म्ड है कि नहीं, पहले वो भी जान लेना जरूरी है कि इट्स वेल फॉर्म्ड और नॉट, ठीक है। तो लिख तो वही रहा है कि वो मिला नहीं बोल के हमको, है ना, वो जो रिसोर्स है इट्स नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो चलिए फिर एक काम करते हैं अभी, पहले तो ये फाइल को मैं ब्राउजर में खोल के देखता हूँ, कॉपी पाथ। तो ये देखिए ना, उसी में एरर था, देखिए कि एरर ऑन लाइन नंबर 8 एट कॉलम 35 करके, ओपनिंग एंड एंडिंग मिसमैच, लाइन नंबर 8 कॉलम 35, लाइन नंबर 8 यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है सर्वलेट नेम और यहाँ पे लिखा है मैपिंग, दैट इज व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, है ना, सर्वलेट नेम। और इसको भी हम लोग कर देते हैं उसी की तरह टेस्ट, तो हालांकि इसे भी काम करेगा, ठीक है, टेस्टर अगर लिखिएगा तो काम करेगा। चलिए, नाउ लेट अस कॉपी इट। तो ये लाइन था, अभी यहाँ पे लिखिएगा तो शायद काम नहीं करेगा, सुबह का डॉटनेट वाला काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। सो लेट अस चेक कि वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, हो गया अपडेट, है ना, ठीक है। तो देखिए, अब एक तरीका ये भी है फाइंड आउट करने का कि वो, जैसे अब अगर हम एंटर करके देखिए इसको, ठीक है, तो देखिए नाउ इट्स फाइन, है ना। तो इस तरह से अगर दिखेगा, इसका मतलब है आपका जो XML है वो वेल फॉर्म्ड है ना, ठीक है। वेल फॉर्म मतलब सिंटैक्टिकली करेक्ट है ये, है ना, ठीक है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है। तो चलिए बंद कर देते हैं, अब ट्राई करते हैं, तो मे बी वी हैव टू रीस्टार्ट टॉमकैट, मे बी, ठीक है, देख लेते हैं एक बार एंटर प्रेस करके, तो अच्छा, अब तो टेस्टर नहीं, अब तो टेस्ट है। हाँ, अब काम कर गया, देखिए ना, ठीक है। तो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स सेट बाय लिसनर, है ना। तो ये जो मैसेज आ रहा है, देखिए, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट सेट बाय लिसनर, और डॉग ब्रीड इज ग्रेट डेन करके, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पास ऑन किया है एज पैरामीटर वैल्यू, तो ये कहाँ जा रहा है, ये वहां तक पहुंच जा रहा है, ठीक है, एंड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह क्या हो रहा है वहां पे पहुंच जा रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो जैसे अभी ये खत्म हो जाता है, तो जैसे हमने बोला था कि उसमें ट्राई करके देखेंगे, जो क्रड वाला है वहां ट्राई करके देखेंगे इसी चीज को, कि जो हमारा URL है, ठीक है, वो URL यहाँ पे डालेंगे हम लोग एज स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कनेक्शन का, वो हम कोशिश करेंगे कि सब जगह अवेलेबल हो जाए वो ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, हर जगह अवेलेबल हो जाए, विल ट्राई दैट, है, ठीक है, वो करने की कोशिश करते हैं।
चलिए और देख लेते हैं आगे इसमें क्या है, ठीक है। तो ब्रिंग अप योर ब्राउजर, ठीक है, हमने करके देख लिया ये, ठीक है। ट्रबल शूटिंग, इफ यू गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन यू डिडंट गेट अ डॉग बैक फ्रॉम दिस, ठीक है। और चेक द स्ट्रिंग नेम, ये सब चेक करने के मतलब कोई एरर आने से वो बोल रहा है करने के लिए, ठीक है। तो ये एरर तो खैर दूसरा टाइप का एरर था जो हम लोग को आ रहा था, ठीक है। ऑल राइट, देन द फुल स्टोरी। तो कैसे क्या काम कर रहा है वो बताया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमारा वेब डॉट एक्सएमएल से वो जो कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर है उसको रीड कर रहा है कंटेनर हमारा टॉमकैट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या कर रहा है टॉमकैट, ठीक है। वो नया सबलेट कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, ठीक है, कि कंटेनर क्रिएट्स नेम वैल्यू पेयर, ठीक है। तो एक नेम वैल्यू पेयर बना लेता है, ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग फॉर ईच कॉन्टेक्स्ट इनिट पैरामीटर एज्यूम वी हैव ओनली वन, है ना, ठीक है। तो जैसे ब्रीड और ये मतलब जितना एक कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर होगा, ठीक है, जितना कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर होगा जैसे ये जो हमने लिखा है ना, जितना भी ये होगा उतना का वो नेम और वैल्यू पेयर बनाएगा, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करेगा उसका इंटरनल मैटर है ना, ठीक है, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इट विल बी यूजिंग, ठीक है। तो इस तरह से बना लिया और उसके बाद में क्या हुआ कि कंटेनर गिव्स द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट रेफरेंसेस टू द नेम एंड, ठीक है। तो मतलब ये सर्विस जो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हमको इसको ये दे दिया, ठीक है, जो हमने अभी बनाया जो नेम एंड वैल्यू पेयर वो इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद में कंटेनर क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ माय सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, ठीक है, वो क्रिएट करता है जो हमारा ही क्लास था ये, ठीक है, ये बनाया। उसके बाद में कंटेनर कॉल्स द लिसनर्स वो खुद कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट करे ऐसा। क्या चीज, ये कंटेनर खुद ब खुद कर रहा है, ये हम लोग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग तो बना के रख दिया है ना। इस तो तरह। ये कंटेनर मींस टॉमकैट हमारा, ठीक है, तो टॉमकैट ये सब वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यस सर। और फिर वो क्रिएट करने के बाद में क्या करता है कि ये कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक है। और ये जो नया सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसके बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों, ठीक है, वो उसको पास ऑन कर देगा और फिर हमको लगभग हर जगह मिल जा रहा है, जहां पे भी जिस क्लास में हमको चाहिए वो मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यस कुछ सर। काम कर रहा है। द स्टोरी कंटिन्यूज, वही चीज को बताया है कैसे करके हो रहा है अल्टीमेटली, ठीक है ना। चलिए तो लिसनर्स नॉट जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स, रिमेंबर जैसे अभी हमने कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज किया, ठीक है, बट ये और भी जगह में आता है लिसनर्स, है ना। तो देखिए वेयर देयर्स अ लाइफ साइकिल मोमेंट, है ना, देयर्स यूजुअली अ लिसनर टू हियर अबाउट इट। बिसाइड्स कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स you can listen for events related to context attributes, servlet requests and attributes, and http sessions and session attributes करके, ठीक है। तो धीरे धीरे देखिए वो सेशंस में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो रिलैक्स, यू डोंट हैव टू नो ऑल ऑफ द लिसनर एपीआई, ठीक है, सब चीज जानने की जरूरत नहीं है। अदर देन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर यू रियली डोंट नीड टू मेमोराइज, ठीक है, द मेथड of each of the listener interfaces, but you do need to know the kinds of event that you can listen for. Okay, the exam objectives are clear. You will be given a scenario, a developer's goal for an application. You will need to decide which is the right type of listener or whether it is even possible to notify of that life cycle event है जो भी है ना, ठीक है, इस तरह से। तो नोट दैट वी डोंट टॉक अबाउट सेशन अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर बोल रहा है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट इफ यू डोंट येट नो, ठीक है, व्हाट एन एचटीटीपी सेशन इज और व्हाई यू केयर। तो हम लोग को तो पता है खैर कि क्या चीज है बोल के, ठीक है। तो मे बी वी कैन स्किप, अगर बीच में कुछ और आता है तो हम लोग स्किप करके सेशन में डायरेक्टली जा सकते हैं ना। ओके, तो पिक अ सिनारियो, मतलब अलग अलग सिचुएशन के लिए कौन कौन सा लिसनर यूज करेंगे वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए तो खैर हम लोग को और भी लिसनर के बारे में पढ़ना पड़ेगा तब जाके होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसा तो कहीं भी पढ़ाया नहीं अभी हम लोग को, है ना, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस, ठीक है, तो कहीं तो ऐसे लिसनर का उतना डीप में तो कोई खास डिस्कशन नहीं था मेरे ख्याल से, ठीक है, अभी तक तो ये शायद गेस करने के लिए दे रहा होगा एक तरह से कि किस सिनारियो में क्या यूज करिएगा, है ना, ठीक है। यू वांट टू नो इफ एन एट्रीब्यूट इज कॉन्टेक्स्ट हैज बीन एडेड, रिमूव्ड और रिप्लेस्ड करके, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा यूज कीजिएगा, तो नाम से तो लग रहा है कि आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिएगा वहां पे, है ना, ठीक है। यू विल बी यूजिंग दिस ओनली बिकॉज कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड है। इसका यू वांट टू नो हाउ मेनी कंकरेंट यूजर्स देयर आर, ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू वांट टू ट्रैक एक्टिव सेशंस, देखिए तो सेशंस वाला में सेशन वाला ही लगेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये देखिए सेशन का ये वाला आ गया, तो ऐसे करके फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेशन का जिक्र कर रहा है, ठीक है ना, तो और भी है मतलब चीजें आ रहा है तो उसके हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके बता दिया देखिए, ठीक है, द 8 लिसनर्स। तो चलिए, तो अभी तो मैं स्किप कर रहा हूँ इसको थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना।
अब एक काम करते हैं हम लोग, अब यहाँ से तो सब नए नए आते जा रहे हैं, और देखिए वो HTTP सेशन बाइंडर लिसनर्स वगैरह आ गया वहाँ पे, ठीक है, तो विल कम टू दिस। बट उससे पहले एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, जो वो क्रड वाला में ये चीज को रिपीट करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पे हुआ था अभी, है ना, ठीक है, जो काम हम लोगों ने यहाँ पे किया, लेट अस रिपीट दिस थिंग इन द क्रड एप्लीकेशन, है ना। यस सर। कुछ खास नहीं करना है, एक क्लास बनाना है हम लोग को वहाँ पे भी, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिसनर का क्लास बनाया तो क्लास बनाना है, और थोड़ा सा चेंजेस हमको करना पड़ेगा हमारा इसमें डिस्क्रिप्टर फाइल में, ठीक है, उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टर फाइल में भी हम लोग को कुछ इस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, ठीक है, और ये लिसनर को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, दीज टू थिंग्स वी हैव टू ऐड। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर में, ठीक है। और उसके बाद में ये था ना, तो देखिए करना क्या है हम लोग को, ये जो हमने क्रिएट और शायद रीड में किया था ये, ठीक है, कि ये जो है ना, ये लाइन को हम लोग को यहाँ से फिलहाल हटाना है थोड़ा देर के लिए, ठीक है, वी हैव टू रिमूव दिस फ्रॉम हियर। ये हम लोग चाहते हैं कि एक ही जगह में कहीं पर, और देखिए मैंने गलती यहाँ पे भी किया है कि आई हैवंट क्लोज्ड द कनेक्शन, ठीक है, मैंने कनेक्शन को क्लोज ही नहीं किया, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हमको चाहिए कि मतलब ये जब एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो ये कनेक्शन बन जाए, और जैसे एप्लीकेशन ये ऑफ हो तो कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाना चाहिए ना ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मान लीजिए वो सिनारियो हमको चाहिए। तो लेट अस सी हाउ टू अचीव इट, ठीक है, किस तरह से अचीव करेंगे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है थोड़ा सा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू वेब डॉट एक्सएमएल, ठीक है, यहाँ जाते हैं हम लोग, और उसके बाद में वो चीज़ें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ नीचे आके लेट्स ऐड दोस टू थिंग्स। एक तो था हमारा कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, CONTXT कॉन्टेक्स्ट डैश P, अरे M कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम, पैरामीटर का वैल्यू, ठीक है। तो नाम में आप URL लिख सकते हैं, ठीक है, या कनेक्शन स्ट्रिंग लिख सकते हैं, तो जावा में ज्यादा रेलिवेंट है URL, ओनली URL, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज यही स्ट्रिंग हमको एक्चुअली में पास करना होगा यहाँ पे ना, जो ये जो स्ट्रिंग अंदर में आ रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी नीड देयर, है ना, क्योंकि यही डिसाइड करता है एक्चुअली में कि अच्छा और भी पैरामीटर्स चाहिए एक्चुअली में हम लोग को, मल्टीपल पैरामीटर्स चाहिए, जैसे यूजर नेम पासवर्ड को भी अलग से हम लोग भेजते हैं, चलिए ना। तो इसको हम लोग डाल देते हैं URL में। एंड और कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। लेट अस क्रिएट सम मोर कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर्स। यूजर नेम का हो गया, ये पासवर्ड का हो गया। तो अब यूजर नेम लिखिए या पूरा, तो लेट्स राइट यूजर नेम फुल। तो शायद क्या था, 220 वाला, नहीं 2001 वाला था, दोनों ही ना, यूजर नेम पासवर्ड 2001। देखिए जो भी कस्टमाइज होना है, ठीक है, जो भी चीज आपको पास करना है, ठीक है, तो वो आप क्या कीजिएगा, इसमें डाल दीजिएगा ना, जो भी पैरामीटर्स आपको सेंड करना है इसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप वो लिसनर वाला जो है, तो पहले तो क्लास बनाना पड़ेगा। तो चल लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर या क्रड लिसनर नाम देते हैं, ठीक है, क्रड कॉन्टेक्स्ट लिसनर ऐसे करके कुछ दे देते हैं नाम यहाँ पे। और ये स्टोर कहाँ होगा, हम लोगों ने तो कोई पैकेज वगैरह नहीं बनाया था शायद, इसमें देख लेते, चेक कर लेते हैं कि नहीं नहीं बना हुआ था लोकल। उसके बाद में ऑनलिट्स 2001 एंड क्रड करके हमारा बना हुआ था। तो यहाँ तो हमने SRC में सीधे बनाया है, और यहाँ पे क्लासेस के अंदर में, हाँ ठीक है, वैसे ही बना हुआ है, तो उसी टाइप से इसको भी क्रिएट करते हैं। तो चलिए पहले क्लास बना लेते हैं, अपने आप पैकेज बन जाएगा उसका। तो
नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, ठीक है, बिकॉज इसका जो सोर्स में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सोर्स में तो डायरेक्टली हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, सी डी एस आर सी डायरेक्टली हम लोगों ने लिख दिया है। तो क्रिएट डिलीट रीड अपडेट डॉट जावा, तो क्रिएट डिलीट रीड अपडेट, और अभी हम लोग को बनाना है सी आर यू डी क्रट सी यू एन टी ई एक्स टी कॉन्टेक्स्ट लिसनर डॉट जावा, है ना। यस सर। तो चलिए, अभी तो जावा में हमने वो डिसेबल ही करके रखा हुआ है, तो ये तो अपने आप तो आएगा नहीं, ठीक है, सही है। तो इसका जो पैकेज होगा, ठीक है, द पैकेज विल बी लोकल डॉट ओ एन एल आई टी एस 2001 डॉट सी आर यू डी करंट, ये हमारा पैकेज होगा। क्लास सी आर यू डी करंट सी यू एन टी एक्स टी कॉन्टेक्स्ट एल आई एस टी ई एन ई आर लिसनर। अब ये इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को इम्प्लीमेंट करेगा, सी आर वी एल ई टी सर्वलेट सी ओ एन टी एक्स टी एल आई एस टी ई एन ई आर लिसनर। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी क्या करना है हम लोग को, बेसिकली इसी की तरह, ठीक है, मतलब ये जो हमारा मेथड है, इसको कॉल करना होगा, पी यू बी एल आई सी पब्लिक वॉइड, क्या नाम था मेथड का, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, और ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट का एक रेफरेंस बना रहा है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट इवेंट, ठीक है, इवेंट इवेंट नाम से एक बनाया। ऑलराइट देन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का हम लोग को एक ये बनाना पड़ेगा। तो इवन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का तो ये सबको ये करना होगा हम लोग को, इंपोर्ट कर लेना होगा, एस सी आर वी एल ई टी सर्वलेट सी एस सी आर वी एल ई टी सर्वलेट सी यू एन टी एक्स टी कॉन्टेक्स्ट एस सी इज इक्वल टू एस सी डॉट सॉरी इवेंट डॉट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो सब जगह फैक्ट्री वाला पैटर्न हम लोग को दिख रहा है, मतलब डायरेक्टली न्यू से कहीं पे भी हम लोग वो नहीं करे, देखे ना, आस्क द इवेंट फॉर द ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, है ना, मतलब हम लोग किसी और के माध्यम से क्या करें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्टली कहीं पे भी हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अब यहाँ पे वो लेके आ रहे हैं, वो जो पैरामीटर जो हमने उन्हें वहाँ डाला हुआ है, वो पैरामीटर यहाँ लेके आ रहे हैं, तो हमारे केस में यूआरएल होगा, इट वोंट बी अ डॉग ब्रिक, ठीक है, तो हमारा यूआरएल होगा स्ट्रिंग यूआरएल इज इक्वल टू जो एस सी है डॉट गेट इनिट पैरामीटर, पैरामीटर का नाम, तो पैरामीटर का नाम यूआरएल दिया था हमने, तो हम लोग को तीन चाहिए होगा एक्चुअली में, विल बी नीडिंग थ्री पैरामीटर्स हियर, ठीक है, तो एक तो था यूआरएल, और फिर यूजर नेम एंड पासवर्ड भी था, ठीक है, फिर लुक एट दिस पेज, तो हम लोगों ने तीन तीन दिया हुआ था यहाँ पे ना। तो उस एग्जांपल में एक ही सिर्फ क्रिएट किया गया था, बट इस एग्जांपल में हमने तीन पैरामीटर क्रिएट किया हुआ है। तो एक तो यूआरएल है, ठीक है, वन इज यूआरएल, देन वी हैव अ यूजर नेम, ठीक है, एंड देन वी हैव अ पासवर्ड, है ना, तीन तीन है हमारे पास में, तो तीनों को वहां पे बुलाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, तो एस टी आर स्ट्रिंग यूएसए यूजर नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट गेट इनिट पैरामीटर यूजर नेम, फाइनली पासवर्ड गेट इनिट पैरामीटर pss wd पासवर्ड। ऑलराइट, तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में फिर वो एट्रीब्यूट सेट करना है, ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हम लोग को भेजना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक
क्लास होना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, जैसे डॉग क्लास जो बना हुआ है तो वो होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार डॉग क्लास को भी देख लेते हैं हम लोग जाके, तो विच इज वेरी सिंपल, जहाँ पे से ब्रीथ, तो वैसे करके हम लोग को एक यूआरएल या डेटाबेस जैसे कई बार इस तरह का ये क्या तो बोलते हैं, हाँ, डेटा एक्सेस लेयर करके बुलाया जाता था उसमें, इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डीबी कॉन्फ़िग कुछ ऐसे करके क्लास बना लेंगे, तो जिसके अंदर यस में, सर। क्योंकि ये हमको पास करना है एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना, ये तीनों चीजें, ठीक है ना, यू हैव टू पास इनसाइड वन ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, तीनों जो है। तो चलिए, तो एक और क्लास बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, सीओडी कोड, उसके बाद में डी एसी डेटाबेस कॉन्फ़िग या कॉन्टेक्स्ट कुछ भी बुला सकते हैं इसको, तो कॉन्टेक्स्ट ही बुला लेते हैं, चलिए, ठीक है, डॉट जावा। तो सेम लोकेशन में इसको भी डालते हैं, सेम पैकेज में डालते हैं इसको, पी एस सी के जी पैकेज, लोकल डॉट डॉट, क्या था लास्ट में, क्रड क्लास डेटा बेस txt कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें वो तीन फील्ड हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, और उसके गेटर एंड सेटर मेथड आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमको वहां पास करना होगा, ठीक है। सर आवाज से क्रैक हो गया था, क्या बोले सर? अब ये यहाँ पे जैसे देखिए, ये डॉग वाला बना था ना यहाँ पे, इस केस में देखिए कि ये डॉग बेसिकली क्या कर रहा था कि ये जो ब्रीड का इंफॉर्मेशन है इसी के अंदर हम लोग रख रहे थे, है ना, यहीं पे रख रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ उसको लेके और रिटर्न कराया जा रहा था, और कुछ नहीं, है ना, ठीक है। तो यहाँ भी यस वही सर। करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले लेंगे उसको हम लोग, है ना, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन अंदर में ले आएंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग ये बना देंगे, डिफरेंट सेटर मेथड्स बना देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, वो हम इन्फॉर्मेशन को रिटर्न कर सकेंगे, है ना। उसके लिए क्लास बनाया जा रहा है, तो जैसे हमारे पास में यस। तीन स्ट्रिंग पैरामीटर हो जाएगा यहाँ पे भी, यूजर नेम, ठीक है, पी एस एस डब्ल्यू पासवर्ड, और एक ऊपर में डाल देते हैं यूआरएल। अब एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पब्लिक दिए दिए बीएससी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग यूआरएल, स्ट्रिंग यूजर नेम, स्ट्रिंग पासवर्ड, और इनिशियलाइज कर देते हैं तो दिस डॉट यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, यूआरएल पहले कर देते हैं, दिस डॉट यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल, एंड दिस डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, है ना। और फिर इसका गेटर मेथड्स बना देते हैं इस सबका, तो पीयूबीएल ऐसे पब्लिक, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो स्ट्रिंग जीटी गेट यूआरएल रिटर्न यूआरएल, पीयूबीएल ऐसे पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूजर नेम रिटर्न यूजर नेम। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ क्लास मे बी वी कुड हैव मेड अ रिकॉर्ड, है ना। अब देखिए वो चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक होते रहता है हमेशा, तो बिकॉज अगर रिकॉर्ड यूज करते हो तो क्या होता था, ये ज्यादा आसानी से काम हो जाता है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर, मतलब इतना लंबा नहीं होता था, है तो ये भी सिंपल, टाइप से ज्यादा करना पड़ रहा है। यस सर। पासवर्ड रिटर्न पासवर्ड, क्लास बन, तो ये किस लिए बनाया हमने, बिकॉज देखिए ना, ये जो लिस्टर बना रहे थे तो इसमें, ठीक है, इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लेंगे उस फाइल से रीड करेंगे ना, किस फाइल से रीड करेंगे, यहाँ से वेब डॉट एक्सएमएल से, है ना, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन देखिए, अभी जैसे जैसे हम लारावेल में काम कर रहे थे, ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर हमारे पास में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है वहां पे डॉट env, है ना। तो यस जिसको हम लोग गिट पे नहीं भेजते थे, क्यों नहीं भेजते थे, बिकॉज एवरी डेवलपर मे हैव हिज और हर ओन, ये क्या बोलते हैं, ये env फाइल सर। होगा, है ना। पासवर्ड सब यूज हाँ, सर। सबका पासवर्ड अलग हो सकता है, सबका यूजर नेम अलग हो सकता है, इसीलिए तो सिमिलरली, ठीक है, ये फाइल भी सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जब आप बना रहे हैं ट्राई कर, जैसे लोकल आप टॉमकैट पे ट्राई करें तो ये फाइल आपका अपना होगा, ठीक है। बट जब ये अपलोड होगा एक्चुअल जगह में, है ना, ठीक है, तो उसका फिर ये अलग होगा, ठीक है।
यही तो मोटो है ना, ये तो उद्देश्य है इस फाइल को बनाने का, अदरवाइज क्या इसका जरूरत है, सब चीज आप कोड ही करते थे है ना, क्या जरूरत है यहाँ पे डालने का चीजें। तो यहाँ पे इसलिए डाला जाता है कि चीजें कस्टमाइज हो सके, है ना, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग दैट कैन बी कस्टमाइज्ड एक्चुअली, ठीक है। और देखिए जावा में यही लाइन डिसाइड करता है कि आप किस डेटाबेस के साथ में कनेक्टिविटी कर रहे हैं ना, ठीक है। बिकॉज आगे का सब सेम होगा, ठीक है, एवरीथिंग आफ्टर दिस इज सेम, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं होता है, चाहे आप माई एसक्यूएल में है या पोस्टग्रेसक्यूएल में या सिक्वल लाइट में है, ठीक है। ओनली दिस थिंग चेंजेस, ठीक है। तो अगर ये चीज को आपने यहाँ कॉन्फ़िगरेबल बना दिया, मतलब कल को अगर चाहे तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे चेंजेस कर सकता है। जैसे मान लीजिए ना, इन रियल लाइफ सिचुएशन द नेम ऑफ द डेटाबेस इज नॉट दिस, ठीक है, या डेटाबेस का नाम यही है बट लोकल होस्ट से तो नहीं आएगा रियल लाइफ सिचुएशन में, ठीक है। इट हैज टू बी सम, कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा वहां पे में भी, है ना, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर में, ठीक है, सारा चीजें। तो अगर ये जो चीज है ये कॉन्फ़िगरेबल है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इट्स मच बेटर, ठीक है, मच नाइसर, है ना, ठीक है। कि इसको आराम से हम एक जगह से करेंगे तो सब जगह जितना जगह इस डिपेंडेंसी इसका वहां पे अपने आप ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेबल इन्फॉर्मेशन को हमको ऐसे रखना चाहिए, बाहर से ही एक्सेस कर सके, है ना, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, क्योंकि इसको देखिए दूसरा जगह टच करने की जरूरत ही नहीं, ये एज स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। तो अगर एक जगह आप चेंज कीजिएगा सब जगह चेंज हो जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। तो ये सब जो वैल्यूज है ये एंड अगेन देखिए, जैसे अभी हमने बात किया कि ये यूजर नेम पासवर्ड में वेरी है ना। जब एक डेवलपर बना रहा है तो उसके पास में एक दूसरा यूजर नेम पासवर्ड होगा, ठीक है। बट जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट के टाइम में द यूजर नेम पासवर्ड में बी डिफरेंट, है ना, ठीक है, एंड शुड बी डिफरेंट आई थिंक, ठीक है। वो डेवलपर को भी नहीं पता होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज देखिए कोई भी एम्प्लॉई है आपके पास में, आप उसके ऊपर भरोसा थोड़ी ना कर सकते हैं, ठीक है। कल को मान लीजिए यस आपको सर। छोड़ के चला गया और आप मतलब वही चीज मतलब यूजर नेम पासवर्ड वगैरह रह गया, तब तो वो एक वल्नरेबल हो जाएगा ना, वो कुछ भी कर सकता है उसके बाद में, ठीक है। तो जैसे कि क्या हुआ कि ये हम लोग के साथ में भी हुआ है बहुत बार ये सब चीजें, ठीक है। तो आई स्टिल रिमेम्बर एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। एक क्लाइंट आया बोला कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मैंने बोला, उस समय में हम लोग बहुत नया थे ये सब काम करने में, ठीक है। तो हम लोग ने उसको बोला कि देखिए हम लोग ने ये फिनटेक के ऊपर में कोई ज्यादा काम नहीं किया है, ठीक है। तो आजकल तो फिनटेक काफी पॉपुलर हो गया है, ठीक है, फिनटेक फिनटेक शब्द बोला जाता है ना, ठीक है। मतलब फाइनेंस का एप्लीकेशन को टेक्नोलॉजी से वो करना है ना, ठीक है। मतलब बैंक का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस का एप्लीकेशन हो गया, सब कहाँ आ रहा है, सब फिनटेक में आ रहा है, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, फिनटेक हो गया सब, है ना। तो फिनटेक टाइप का ऐप था, है ना। तो वी वर रिलेटिवली न्यू इन फिनटेक, ठीक है। तो अगर देखिए बैंक हम लोग को समझ में आ रहा था, इंश्योरेंस समझ में आ रहा था, बट अब वो सॉर्ट ऑफ बैंक बट उसका अपना पॉलिसी होता है सबका। तो मैंने देखो समझा दोगे तब तो हम लोग बना देंगे, ठीक है। बट यू हैव टू एक्सप्लेन, क्योंकि ऑपरेशन आपका, ऑपरेशन हमारा थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश किया बट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो चीजों को, बिकॉज अब उसका जो लैंग्वेज था वो स्पेसिफिकली मतलब जो गांव ये सब में बात करता वो लैंग्वेज था, वो मतलब सही ढंग से वो नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था। फिर उसने क्या किया, जो जहां पहले काम करता था वो, ठीक है, उसका यूजर नेम पासवर्ड शायद उसके पास में था पहले से, तो वो खोल के मुझे दिखाया एक दिन, ठीक है। तो अपना ही लैपटॉप लाया था, उस पर दिखाया ओपन करके। तो फिर उसी के लैपटॉप पे हमने सारा स्क्रीनशॉट्स लिया उसका, ठीक है, जितना स्क्रीन था उसका स्क्रीनशॉट्स लिया हम वो भी। लेकिन जो बनाया था कोई मतलब ढंग का डेवलपर नहीं बनाया था, उसमें काफी मतलब स्क्रीन्स में डिस्क्रिपेंसी था बहुत सारा, ठीक है। मतलब आप अलग अलग स्क्रीन देखेंगे तो लग रहा था कि अलग अलग डेवलपर बनाया है, और कोई मतलब कंसिस्टेंसी नहीं था पूरा, है ना। तो मे भी शायद मेरा बैकअप में कहीं पे वो स्क्रीनशॉट्स आज भी होगा, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट्स उसने मुझे फिर वो किया, मेल किया, उस समय में व्हाट्सएप वगैरह इतना पॉपुलर नहीं था, मेल ही किया था उसने। तो मेल किया और फिर हमने उस पर काम किया, तो ना दिस वाज नॉट गुड एक्चुअली, ठीक है। तो वो जैसा भी सॉफ्टवेयर था, ठीक है, चाहे यूआई वगैरह उतना अच्छा नहीं, बट काम चलाने के लिए ठीक ठाक था, काम चल रहा था उससे, जिसका भी था वो सॉफ्टवेयर, है ना। तो अभी देखिए इसके पास में क्रेडेंशियल था, तो इसने क्या किया, इसने मुझे दिखा दिया और उसके बाद में इसने बनवा लिया अपना ऐप, है ना, ठीक है। तो एक बार हम लोग को दिख गया तो हम लोग ने आराम से बना दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना होता है, लेंदी होता है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता उतना, ठीक है। तो बन गया आराम से, है ना। तो इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज वाई, ठीक है। तो जो एक्चुअल जब डिप्लॉय होगा तो यूजर नेम पासवर्ड हैज टू बी चेंज। अब एप्लीकेशन में जाके चेंज करना होगा तो 13 जगह चेंज करना होगा, ठीक है, या मे बी दे में भी हंड्रेड्स ऑफ प्लेसेस जहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ना, बड़ा एप्लीकेशन है तो, ठीक है। तो बट अगर एक जगह चेंज कर दे और सब जगह चेंज हो जाए ज्यादा अच्छा होगा, जैसे हम फ्रेमवर्क्स में देखते हैं, तो ये भी एक फ्रेमवर्क था एक समय का, सब मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेमवर्क है ना, ठीक है, एक समय का। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखिए इसी तरह से कॉन्फ़िगरेबल दिया हुआ है ना, ठीक है, कि आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर लीजिए। तो अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली हमको रीड करना है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट रीड करना है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि पूरा का पूरा सिस्टम में विजिबल रहे, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कुछ काम करना है। तो अभी देखिए अभी क्या हो रहा है कि इसको, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इसको रीड कराया जा रहा है पहले, ठीक है। यहाँ पे रीड कराने का हम काम कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो हियर वी आर रीडिंग इट, ठीक है, जो लिसनर है वहां पे हम लोग रीड कर रहे हैं इसको।
रीड करने के बाद में, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। देखिए, ठीक है, तो इस क्लास का देखिए, जैसे यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और उसको कंस्ट्रक्टर में पास किया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो भी था, जो हमारा, जो हमने रीड किया है स्ट्रिंग्स, उसको यहाँ पे पास कराया जा रहा है। तो सेम थिंग वी हैव टू डू, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 3 वेरिएबल ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमारा क्लास का नाम था डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, तो आप चाहे से डीसी नाम दे सकते हैं या स्मॉल में आप डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, CONTXT कॉन्टेक्स्ट, इट्स अप टू यू, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, और जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 इंफॉर्मेशन हमसे लेगा। तो इट विल टेक URL, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, 3 ले लिया। उसके बाद में आप क्या करना, अब हमको एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। तो यही एट्रीब्यूट जो है वो सब जगह इसको पहुंचाने वाला है, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट का क्रिएशन यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पूरा लाइफ टाइम तक, जब तक ये एप्लीकेशन चलेगा तब तक ये जिंदा रहेगा एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं कि ये हुआ, तो फिर फाइनली ये सेट एट्रीब्यूट कर देना है, जहाँ पे एक नाम दे देना है, वो ऑब्जेक्ट दे देना है, जो डी था वो दे देना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद में क्या था, SC डॉट सेट एंटिटी आ रहा है, ब्यूटी एट्रीब्यूट, एक स्ट्रिंग जो कि उसको आइडेंटिफाई करेगा, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो हम पूरा ही लिख देते हैं डेटाबेस CONTXT कॉन्टेक्स्ट लाइक दिस, ठीक है। और ऐसे वहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ था, तो इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन कैपिटल, ठीक है। और उसका कॉमा करके ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट दिस वन है, ठीक है। तो ये काम खत्म हुआ है ना। अब एक चीज बाद में इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, ये वाला मेथड, ठीक है। दिस मेथड वी में इंप्लीमेंट लेट ऑन, बिकॉज, ठीक है, वो जो क्लीनिंग अप का मतलब इसको क्लोज करने का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो बट अभी मेरा यहाँ पे कुछ कंसर्न है। कंसर्न ये है कि अब ये जो मेथड है, ठीक है, इस मेथड के अंदर हमने इसको बनाया है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट को बनाया है। तो इफ आई राइट, जैसे ये जो मेथड है हमारा पब्लिक वॉइड, ठीक है, CONTXT कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, क्या नाम होगा उसका, डिस्ट्रॉयड, ठीक है, DSTROYED डिस्ट्रॉयड, और ब्रैकेट में ये भी देगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट, इवेंट है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट है इसको क्लोज करना है एक्चुअली में, ठीक है। हैव टू क्लोज इट लाइक दिस, क्योंकि ये वाला जो मेथड है वही काम आता है, देखिए ना, ठीक है। कि इस केस में नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई डेटाबेस का काम आप नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, वी डोंट नीड, देखिए, एनीथिंग हियर, द डॉग डजंट नीड टू बी क्लीन्ड अप, ठीक है। व्हेन द कॉन्टेक्स्ट गोज अवे, ठीक है, इट मींस द होल ऐप इज गोइंग डाउन, ठीक है, इंक्लूडिंग द डॉग, है ना। तो बट, ठीक है, इन केस ऑफ कनेक्शन, ठीक है, उसके लिए क्लीनिंग अप का जॉब करना पड़ सकता है हमको, यहाँ पे क्लोज करना पड़ सकता है हमको कनेक्शन पे ना, ठीक है। तो दिस लाइन हैज Yes, टू बी sir. रिटन हियर, बट यहाँ पे मेरा जो डाउट है वो है, ये लोकल है, देखिए, टू दिस मेथड है ना, ठीक है। तो ये यहाँ एक्सेसिबल हुआ है नहीं होगा मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। तो दैट इज वाई मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ, पहले तो मैं उतना ट्राई कर लूँ कि वो जो हम लोग सोच रहे हैं वो हो जाए, उसके बाद में फिर ये फाइनली ये क्लीनिंग अप का जॉब भी हम करके देखेंगे, है ना। एंड यहाँ पे ये कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज वी नीड इम्पोर्ट जकार्ता से हमको चाहिए, servlet सर्वलेट डॉट एस्ट्रिक्स हमको चाहिए, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है, वो जावा एक्स का सर्वलेट यूज किया हुआ है। तो ये जितना भी ये सब क्लासेस है वहीं से आएगा ना, ठीक है। इसको कंपाइल करके देख लेना होगा। उसके बाद में डेटाबेस कॉन्टेस्ट तो हो गया ना, इसमें तो कुछ नहीं करना था। इसमें कुछ चाहिए हम लोग को नहीं, ये तो एक पोजो है, ठीक है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें तो कोई खास नहीं चाहिए, बिकॉज अलग से हमने कुछ यहाँ यूज ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये बस वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, देन चलिए अब सबको कंपाइल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, उसको यूज करने का बारी, इसको यूज करने की बारी, जैसे लेट्स ट्राई विथ दिस वन, है ना, क्रिएट में हम आते हैं। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इस वाले में है ना, यहाँ पे हमने उसको यूज किया हुआ है, ठीक है। यस। नहीं, ये तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ, डू गेट सही तो है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दिस इज द लाइन ना, दिस इज द लाइन वेयर वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो वही कनेक्शन कनेक्शन करके, और उसके बाद में हम लोग को गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट और गेट एट्रीब्यूट, ठीक है, और वो ले लेना है हम लोग को। तो ठीक है, तो बट वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं, यहाँ पे अभी भी मेरा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, मेरा गड़बड़ हो रहा है। मुझे तो पूरा कनेक्शन क्रिएट करना था एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ उतना ही नहीं,